प्राचीन भारत का इतिहास। पाषाण काल। भूवैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद और प्राग इतिहास के पिता ने रॉबर्ट ब्रूस फुट कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री पाषाण कांस्य लोह का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? थॉमसन ने। पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले और किस पाषाण काल में मिले? पशुपालन के प्रमाण मध्य पाषाण काल में मिले और बागौर और आदमगढ़ स्थान पर मिले। बागौर और आदमगढ़ स्थान पर मिले। हड्डी से निर्मित आभूषण किस पाषाण काल में मिले और किस स्तन या स्थान पर मिले? हड्डी से निर्मित आभूषण मध्य पाषाण काल में मिले और यह सराय, नाहर, राय और महदहा जगह से मिले। हड्डी से निर्मित आभूषण मध्य पाषाण काल में सराय, नाहर, राय, महदहा जगह से मिले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए। दमदमा से प्राप्त हुए हैं। खाद्यान्नों की सर्वप्रथम कृषि प्रारंभ हुई नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। नवपाषाण काल में भारत में प्रथम मानव जीवाश्म कहाँ मिले? नर्मदा घाटी से मिले हैं। भारत में प्रथम मानव जीवाश्म कहाँ मिले? नर्मदा घाटी से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ है। चारकोल युग का दूसरा नाम ताम्र पाषाण युग है। वह पुरास्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, वह पुरास्थल मेहरगढ़ है। जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक जो अवशेष संस्कृति से तक की जो सभ्यता तक के संस्कृति के अवशेष जो प्राप्त हुए वह स्थल मेहरगढ़ है। इसे बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। नवदा टोली का उत्खनन किसने करवाया और वह जगह कहाँ है? नवदा टोली का उत्खनन SD सांकलिया ने करवाया। यह जगह मध्य प्रदेश में स्थित है। नवदा टोली। व्रत पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? व्रत पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? मृतकों के दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। संगनकल्लू किससे संबंधित है? संगनकल्लू नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है या नवपाषाणिक स्थल से क्या संबंधित है? संगनकल्लू संबंधित है। उल्टा सीधा आयोग कौन सा भी सवाल किस उल्टा फिरा के घुमा के पूछ सकता है? भारत में सर्वाधिक गुफाओं के शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यह भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। यह प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। और गुफाओं के शैल चित्र कहाँ मिले हैं? भीमबेटका मिले हैं। भीमबेटका की गुफाएँ स्थित हैं कहाँ स्थित है? अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश में। भीमबेटका की गुफाएँ स्थित हैं अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश में। पहली बार भारतीय पुरातत्ववेत्ता जिसने भीमबेटका की गुफाएँ देखी वह शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को समझा, वे कौन है? V.S. वांगकंकर। ठीक है, नाम ध्यान रखना, नाम बड़ा अजीब है। पहली बार भारतीय पुरातत्ववेत्ता जिसने भीमबेटका की गुफाएँ देखी वह शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को समझा। किसने समझा? V.S. वांगकंकर ने। मानव कंकाल के साथ कुत्ते कंकाल भी समाधान यानी एक मानव कंकाल के साथ कुत्ते कंकाल मिले। कहाँ मिले? बुर्ज में मिले। यहाँ बुर्ज में मिले। बुर्ज गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। बुर्ज में क्या मिले हैं? गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैरिक मृदभांड मृदभांड
यूसीबी का नामकरण हस्तिनापुर में हुआ था। ग्रीक मृदभांड कहाँ, इसका नामकरण कहाँ हुआ? हस्तिनापुर में हुआ। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को उत्तर से दक्षिण की ओर घर के फर्श में दफनाते थे। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। विंध्य क्षेत्र में सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ मिले हैं? लेखहिया से मिले हैं। नूतन भूतन काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया। इस अवधारणा को किसने दिया? जी.आर. शर्मा ने। संस्कृति मंत्रालय ही संलग्न कार्यालय कहलाता है। संस्कृति मंत्रालय ही संलग्न कार्यालय कहलाता है। भारतीय पुरातत्वविद या भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में।